तो sec 4a का मान अपने पूरक कौन से लिख ले बच्चों, ये दिए होते हैं। देखो sec का पूरक कोसेक है, तो sec का पूरक हो गया कोसेक, और 4a का पूरक हो गया 90 माइनस 4a। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से वही बात, बस समान भाग है उनको छोड़ दो, और समान भाग नहीं है उनको लिख लो। ये भाग और ये भाग समान भाग है ना, इनको छोड़ दो और ये भाग लिख लो। कोसेक a माइनस 20 डिग्री बराबर कोसेक 90 माइनस 4a। कोसेक से कोसेक कट गया, a माइनस 20 बराबर 90 माइनस 4a। अब 4a इधर लिया, a प्लस 4a 90, ये इधर ले जा प्लस 20, ये आ गया 5 से बराबर 110। तो a आ गया 110 बटा 5, 5 दूना 10, 22 डिग्री उत्तर आ गया। देखो प्रश्न संख्या 6 में आपको ये दर्शाना है, जबकि ए बी सी त्रिभुज के अंतः कोण है, त्रिभुज के अंतः कोण है। इसका मतलब एक त्रिभुज एबीसी है और उसके कोण ए बी सी है। देखो बच्चों थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। पहले मैं क्या करूं कि त्रिभुज का जिक्र हो रहा है तो निश्चित ही तीनों कोणों का योग है वो कितना है, 180 है। और देखो प्रश्न में इधर b प्लस सी है, तो मैं यहाँ b प्लस सी रख लूं, b प्लस सी आ गया 180, और ये a इधर ले जाओ तो आ गया 180 माइनस a। आप कहोगे सर a इधर क्यों लेके गए, क्या कारण है? तो सुनो बच्चों, जो सिद्ध करना है ना उसमें b प्लस सी यहाँ है, ये b प्लस सी यहाँ आ गया, ये a है ना और इस तरफ आ गया a, क्योंकि a इस तरफ भी है, सिद्ध करना है उसमें। अब बच्चों दोनों तरफ है ना, या पूरी समीकरण में, समीकरण में 2 का भाग देने पर, पूरी समीकरण में 2 का भाग है b प्लस सी बटा 2, 180 माइनस a बटा 2, दोनों भाग दे दिया। यहां बच्चों साइन है तो मैं दोनों तरफ साइन ले लूं, ये कोण तो है ही, दोनों तरफ साइन लेने पर साइन b प्लस सी बटा 2 साइन 180 माइनस a बटा 2। समझ गए आप? देखो बच्चों ये जो भाग है ये, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, साइन 180 में 2 का भाग 2 ए में भी, दोनों के भाग में ही है, 180 के भाग में भी है और ए के भाग में भी है। तो आ जाएगा साइन 180 में 2 का भाग दिया 90 a बटा। तो बच्चों ये देखो साइन का पूरक कोस और 90 माइनस a बटा 2 का पूरक क्या हो गया, कोस a बटा 2, यानी साइन b प्लस सी बटा 2 बराबर आ गया कोस a बटा 2। ये नहीं समझ में आया होगा भी, आप अलग से समझो कि आपके पास मान लो a बटा 2 कोण है, तो a बटा 2 का पूरक क्या आ गया, आपके पास मान लो a बटा 2 कोण है, a बटा 2 का पूरक आ गया 90 माइनस a बटा 2 आ गया ना।
इसी प्रकार ये 90 माइनस ए बटा 2 है, इसका पूरक क्या आ गया ए बटा 2, और यहाँ साइन है, साइन का पूरक क्या आ गया कोस, तो उत्तर आ गया कोस ए बटा 2। इस प्रकार से बच्चों प्रश्न हल हुआ। तो 7वां प्रश्न है, उसमें आपको 2 मान दिए हुए हैं, साइन 67 और कोस 75, दोनों को जोड़ा गया है। साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री। अब इसको बच्चों प्रश्न में ये कहा गया है कि 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में लिखिए, तो बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। साइन 67, साइन का पूरक है कॉस, और 67 का पूरक है 90 में से 67 घटा दो 23, और कॉस 75, कॉस का पूरक है साइन, और 75 का पूरक है 15 डिग्री। साइन 67 की जगह क्या देगा कॉस 23 डिग्री, और कॉस 75 की जगह साइन 15 डिग्री। ये आंसर आ जाएगा। ये दोनों वैल्यू देखो 0 और 45 डिग्री के बीच में ही है। तरीका है वो वही है कि एक मान दिया हुआ है tan a बराबर cot b, इसको नाम दे दो समीकरण एक, और दूसरा मान आप याद कर लो tan a बराबर tan का पूरक है cot और a का पूरक है 90 माइनस a, समीकरण नंबर है बोलो। अब बराबर भाग छोड़ दो दोनों समीकरणों में, दोनों समीकरणों में बराबर भाग है, और जो बराबर नहीं है वो लिख दो। समीकरण 1 व 2 से cot b cot 90 माइनस a, cot से cot कट गया तो b आ गया 90 माइनस a इधर ले आओ, a प्लस b 90 डिग्री। ये देखो सीधा हो गया। ऐसे प्रश्नों में चाहे यहाँ साइन हो या कोस हो तो भी यही आंसर आएगा। बस ये पूरे कौन होते हैं, और लगभग tan a बराबर cot b, कुछ सालों से यही क्वेश्चन चल रहा है। पुरानी किताब में यहाँ पर साइन a बराबर साइन b भी होता है। करने का तरीका आप समझ गए होंगे, एक वैल्यू गिवन है और एक वैल्यू पूरे कौन से ज्ञात कर लो, ठीक है। और दूसरी बात फिर समीकरण 1 और 2 से लिख दो, समीकरण 1 और 2 बराबर हो जाएगी, बराबर समीकरणों में बराबर भाग छोड़ दो, और जो भाग बराबर नहीं है वो बराबर लिख दो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। जो 5वां क्वेश्चन अपने पास है, sec 4a बराबर कोसेक a माइनस है 20। तो ये तो देखो इसमें एक ही वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक तो समीकरण दी गई है और एक समीकरण आप पूरक कौन से लिख लो। शॉर्ट में कराता हूं मैं जल्दी। ये समीकरण दी गई है ना, इसके बराबर ये तो दिए, और इसके बराबर एक अपने पूरक कौन से मान है लिख ले। एक पूरक कौन से मान लिख लिया। सेक का पूरक क्या होता है, तो सेक 4a का मान अपने पूरक कौन से लिख ले बच्चों, ये दिए होते हैं। देखो सेक का पूरक कोसेक है, तो सेक का पूरक हो गया कोसेक, और 4a का पूरक हो गया 90 माइनस है 4a। यह समीकरण 1, यह समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से वही बात, बस समान भाग है उनको छोड़ दो, और समान भाग नहीं है उनको लिख लो। ये भाग और ये भाग समान भाग है ना, इनको छोड़ दो और ये भाग लिख लो। कोसेक
ए माइनस 20 डिग्री बराबर कोसेक 90 माइनस 4a। कोसेक से कोसेक कट गया, ए माइनस 20 बराबर 90 माइनस 4a। अब 4a इधर लिया, ए प्लस 4a 90, ये इधर ले जा प्लस 20, ये आ गया 5 से बराबर 110। तो ए आ गया 110 बटा 5, 5 दूना 10, 22 डिग्री उत्तर आ गया। देखो प्रश्न संख्या 6 में आपको ये दर्शाना है जबकि ए बी सी त्रिभुज के अंतःकोण है, त्रिभुज के अंतःकोण है। इसका मतलब एक त्रिभुज एबीसी है और उसके कोण ए बी सी है। देखो बच्चों थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। पहले मैं क्या करूं कि त्रिभुज का जिक्र हो रहा है तो निश्चित ही तीनों कोणों का योग है वो कितना है, 180 है। और देखो प्रश्न में इधर b प्लस सी है तो मैं यहाँ b प्लस सी रख लूं, b प्लस सी आ गया 180 और ये a इधर ले जाओ तो आ गया 180 माइनस ए। आप कहोगे सर ए इधर क्यों लेके गए, क्या कारण है? तो सुनो बच्चों, जो सिद्ध करना है ना उसमें b प्लस सी यहाँ है, ये b प्लस सी यहाँ आ गया, ये a है ना वो इस तरफ आ गया a, क्योंकि a इस तरफ भी सिद्ध करना है उसमें। अब बच्चों दोनों तरफ है ना, या पूरी समीकरण में, समीकरण में 2 का भाग देने पर, पूरी समीकरण में 2 का भाग है b प्लस सी बटा 2, 180 माइनस ए बटा 2, बोलो भाग दे दिया। यहां बच्चों साइन है तो मैं दोनों तरफ साइन ले लूं, ये कौन तो है ही, दोनों तरफ साइन लेने पर साइन b प्लस सी बटा 2 साइन 180 माइनस ए बटा 2। समझ गए आप? देखो बच्चों ये जो भाग है ये इसको ऐसे लिखा जा सकता है, साइन 180 में 2 का भाग 2, ए में भी दोनों के भाग में ही है, 180 के भाग में भी है और ए के भाग में भी है। तो आ जाएगा साइन 180 में 2 का भाग दिया 90 ए बटा। तो बच्चों ये देखो साइन का पूरक कोस और 90 माइनस ए बटा 2 का पूरक क्या हो गया, कोस ए बटा 2, यानी साइन b प्लस सी बटा 2 बराबर आ गया कोस ए बटा 2। ये नहीं समझ में आया होगा भी आप अलग से समझो कि आपके पास मान लो a बटा 2 कौन है, तो a बटा 2 का पूरक क्या आ गया, आपके पास मान लो a बटा 2 कौन है, a बटा 2 का पूरक आ गया 90 माइनस ए बटा 2, आ गया ना। इसी प्रकार ये 90 माइनस ए बटा 2 है, इसका पूरक क्या आ गया, a बटा 2, और यहाँ साइन है, साइन का पूरक क्या आ गया, कोस, तो उत्तर आ गया कोस ए बटा 2। इस प्रकार से बच्चों प्रश्न हल हुआ। तो 7वां प्रश्न है उसमें आपको 2 मान दिए हुए हैं, साइन 67 और कोस 75।
दोनों को जोड़ा गया साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री। अब इसको बच्चों प्रश्न में ये कहा गया है कि 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में लिखिए, तो बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। साइन 67 साइन का पूरक है कॉस और 67 का पूरक है 90 में से 67 घटा दो 23 और कॉस 75 कॉस का पूरक है साइन और 75 का पूरक है 15 डिग्री। साइन 67 की जगह क्या देगा कॉस 23 डिग्री और कॉस 75 की जगह साइन 15 डिग्री। ये आंसर आ जाएगा। ये दोनों वैल्यू देखो 0 और 45 डिग्री के बीच में ही है।